जाएगा। हाँ, सीधे तौर पे सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ सरकार को कि वो एसी के बोगी में रख कर सोने की कटोरा के चांदी के चम्मच में चाचे भतीजा जो खाने का काम कर रहे हैं वो खाना बंद कर दें और वो नीचे उतर जाए और वो चले हैं समाधान यात्रा पर। वार्ड सदस्य संघ चला है जन समस्या यात्रा पर। हम ऐसा समस्या यात्रा निकाला करते थे कि कभी कायर की तरह मत लौटना जंग से, शहीद हो के कबूल है लेकिन कायर की तरह नहीं लौटना है। इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सरकार वही नीति चला रहे हैं जो अंग्रेज लाए थे। यही सरकार न पंचायत स्तर पर प्रखंड स्तर पर लाइसेंस दिए थे दारू बनाने का। और यही अरे बैसाखी पर कौन चलता है, लंगड़े न चलता है। यानी आप जो है बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है विकलांग हो चुका है 99%। तो उसका रिटायर भी होने वाला 99% माननीय मुख्यमंत्री जी रिटायर कर गए हैं और उन्हें। नमस्कार, मैं रणधीर कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया सच न्यूज। अभी हम हवेली खड़गपुर में मौजूद है और यहाँ एक दिवसीय सम्मेलन वार्ड संघ योजना चलाया गया है और इसके तहत मुख्य अतिथि के रूप में गणेश कुमार चौधरी जी आए हैं और उनसे भी हम बात करेंगे और क्या उनका सारी समस्या सुनेंगे और सरकार से क्या मांग करेंगे वो सब बात आपके बीच रखेंगे। और आप पे लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज़ाद भारत में यह पहली बार हो रहा है कि गांव की सरकार यह तय कर दिया है कि गांव की विकास को दरकिनार करके गांव की सरकार को धोखा देके कोई भी सरकार नहीं चल सकता है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा और आने वाले समय में सुनारा गांव और बेहतर पंचायत नहीं बन सकती। क्या क्या आपका मांग है जो कुछ संक्षिप्त में बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारे पहला मांग है कि गांव की सरकार जो पंचायत स्तर पर जो वार्ड सभा के नाम से जाना जाता है उसे वित्तीय पावर मिलना चाहिए, यानी कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिए। और वो अधिकार अगर मिल जाता है तो आने वाले सदियों तक वार्ड सदस्य के रूप में एक गांव की सरकार के रूप में जाना जाएगा। हाँ, सीधे तौर पे सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि वो एसी के बोगी में रख कर सोने की कटोरा के चांदी के चम्मच में चाचे भतीजा जो खाने का काम कर रहे हैं वो खाना बंद कर दें और वो नीचे उतर जाए और वो चले हैं समाधान यात्रा पर। वार्ड सदस्य संघ चला है जन समस्या यात्रा पर। हम ऐसा समस्या यात्रा निकालेंगे कि इसमें उनकी विदाई यात्रा ला देंगे। जब तक वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से रहने वाले में से नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो खुद जो है रिटायर लेने वाले हैं अगले चुनाव में। देखिए, आप भी जान चुके हैं कि जिसके पास में सत्ता होता है वो अहंकार हो जाते हैं और जो अहंकारी होते हैं उसमें हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी को यह पता नहीं है, वो थक चुके हैं, वह अपने आप को यह कबूल कर चुके हैं। लास्ट में कौन जाता है यात्रा पर? वही आदमी न जाता है जो आदमी थक हार जाता है, कहता है हमें विदाई कर दो। और माननीय मुख्यमंत्री जी विदाई यात्रा पर जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी वार्ड सदस्य हैं जो मुखिया के पक्ष में बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? अरे आप भी जानते हैं कुछ विभीषण भी हुआ करता था रामायण में है और विभीषण में। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि संख्या ही इतना है कि विभीषण आर का काम इस युग में नहीं है, क्योंकि यह युग जो है यह वार्ड युग आ रहा है। और हम आपको कह देना चाहते हैं उन वार्ड सदस्यों के बारे में जब आपने जिक्र कर ही दिया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने सीना पर गोली खाया था और हमारे पूर्वज एफआईआर से डरने वाले में से नहीं है। इसीलिए हम लोग को वह सीख मिला है अपने पूर्वजों से कि पूर्वज कहा करते थे कि कभी कायर की तरह मत लौटना जंग से, शहीद हो के कबूल है लेकिन कायर की तरह नहीं लौटना है। इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यह लड़ाई जेल भरो आंदोलन में भी तब्दील होगा और गांधी मैदान में इसका
जन समस्या यात्रा का समापन हो। 2024 में लोकसभा चुनाव है। इस लोकसभा चुनाव में वार्ड सदस्यों की भूमिका क्या होगी? मैं एक चीज आपके बजाते कैमरा पर यह बता देना चाहता हूँ, फिर आप लोकसभा की बात कर रहे हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को और पंचायती राज मंत्री जी को और ये ललबुआ की जो सरकार चल रही है, क्योंकि चाचे भतीजा का जो ये रंग बदल रहा है गिरगिट की तरह, और केंद्र सरकार जो अपने आप को कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यह सपना देखना बंद कर दे बिहार में लोकसभा चुनाव का या विधानसभा चुनाव का। मैं आपके कैमरा पर बता देना चाहता हूं, अगर वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं मिलेगा तो वार्ड सदस्यों का ही राज लोकसभा में भी होगा और विधानसभा में भी होगा, और विधानसभा और लोकसभा में मेरी सरकार होगी। क्या लगता है आपकी इस लड़ाई पे जो है मुख्यमंत्री जी झुकेंगे? फिर आप वही सवालों का जवाब मुझसे ढूंढे। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, 243 वाले विधायक और 40 सांसद 24 MLC, उसकी इतनी औकात नहीं कि 1,14,000 को झुका दे। यह तय हो चुका है कि सदियों सदियों में कहा गया है कि जिसकी संख्या बल ज्यादा होता है उसकी भागीदारी ज्यादा होती है। और फिर मैं ठेठ भाषा भी में आता हूँ कि जिसकी लाठी उसका भैंस है। इस बार आर उस पार किया। विधायक पे क्या कहना चाहते हैं जो पार्टी बदल कर दूसरे पार्टी में जाकर फिर सरकार को पलटी करवा देते हैं? इस बार आप जान लीजिए कि गांव की सरकार कमर कस लिया है। आज तक सुने थे कि कोई, अभी तो बड़े बड़े पार्टी जब मुख्यमंत्री चले हैं समाधान यात्रा पर, तो समझ लीजिए कि उनको सत्ता गंवाने का डर लग रहा है। हम अभी सत्ता में हैं। एक चीज मैं आपको पहले कैमरा पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को यह चीज जानना चाहिए कि हम अभी 4 बरस वार्ड मेंबर रहेंगे, लेकिन हमने क्या कर दिया है वो पता है आपको? जमीन पर से यह तय कर दिए हैं कि 2024 में हम अपनी सरकार बनाएंगे और 2025 में भी अपनी सरकार। नागरिक यह संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में वह परिवर्तन की लहर दौड़ेगा जो इतिहास गवाह रहेगा, जो वार्ड सदस्य वह कीर्तिमान करना चाहता है इस जन समस्या यात्रा के तहत। क्योंकि मैं इसका उदाहरण दे देना चाहता हूं आपके सामने में बजाते कैमरा पर कि आज दिल्ली में वृद्धा पेंशन 3,000 रुपया मिलता है, बिहार में 400 रुपया मिलता है। कौन सा ये सबका साथ सबका विकास चल रहा है? दिल्ली में हाँ, एक संविधान एक निशान की बात करते हैं भारत सरकार और बिहार सरकार। दूसरी बात कि कहते हैं क्या कि बिहार में आने वाले समयों में, आने वाली व्यवस्थाओं में वार्ड सदस्य क्या कर लेंगे हमारे यहाँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सरकार हमारे अधिकार को हनन करेगा, जो हमारे अधिकार को लूटने का काम करेगा, हम उसे उखाड़ फूकने के लिए कमर कस लिए तैयार हो चुके। अच्छा, अभी आपके भाषण में जो है दिल्ली सरकार के खिलाफ आप जो बोले थे जी, उसका क्या जो है कारण है, थोड़ा बताइएगा दर्शकों को। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा और हम वार्ड सभा के सदस्य हैं। जब 243 वाले विधायक, ग्राम सभा में 8,000 मुखिया, 24 गो MLC और 40 सांसद जो हमारे यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं और 750 सांसद, उन्हें यह चीज पता होना चाहिए कि हम एक बिहार के ही वार्ड मेंबर, जबकि हम देश का नाम भी आपको नहीं ले रहे हैं, लेकिन देश में 50 लाख के करीब वार्ड मेंबर पहुंच जाते हैं संख्या बल में। लेकिन जब इन वार्ड सदस्य अगर सड़क पर उतर जाएंगे तो आपको लगता है कि दिल्ली और पटना में सरकार बच पाएगी? नहीं, सारी कुर्सी हिल जाएगा। आपके द्वारा ये जो तो आपका पटना के कहना है। गर्दनीबाग में अनिश्चित जो भूख हड़ताल किया गया था, तो आप किस उम्मीद पर अनशन तोड़े? देखिए, आपके द्वारा बताया गया कि हमें आश्वासन मिला है, तो उम्मीद क्या थी? कितना दिन में आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा? देखिए, यह स्पष्ट किया गया था नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी के द्वारा और वर्तमान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के द्वारा कि और MLC महोदय के द्वारा कि आपकी मांग पत्र को, और राज्यपाल महोदय ने भी यही बात कहे थे कि आपकी 9 सूत्री मांग पत्र को शीतकालीन सत्र में पूरा किया जाए। लेकिन शीतकालीन सत्र में एक बहाना आया कि शराबबंदी कानून के आधार में कुछ लोगों की मौत हुई है, जिसके कारण यह सत्र में आपकी मुद्दाओं पर चर्चा नहीं हो पाई।
अच्छा, जब आप शराबबंदी की बात ला ही दी है तो शराबबंदी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, सफल है या विफल है? आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, जहाँ का सन की राजा होता है ना, वहाँ वही काम करता है जहाँ से जनता का मरणोपरांत होता है, जनता का पतन होना चाहता है। ये सरकार वही नीति चला रहे हैं जो अंग्रेज लाए थे। यही सरकार न पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर लाइसेंस दिए थे दारू बनाने का। और यही सरकार फिर वह दारूबंदी ला रहे हैं। और आपको लगता है कि दारूबंदी सफल इनका रहा है, क्योंकि इन्हीं के सरकार के तमाम विधायक और सांसद कहते हैं कि यह विफल है। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि बिहार में आए दिनों नरसंहार हो रहा है, जनता त्राही नाम मर रहा है, और इसका मौत का जिम्मेदार बिहार सरकार है। इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिहार सरकार तो बोलती है कि जो पिएगा वो मरेगा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बिहार सरकार कह रही है कि जो पिएगा वो मरेगा, वो ये चीज़ जान लें कि हम तुम्हें सरकार बनाए हैं। हम चाहते हैं कि तुम नकारा साबित हो गए हो, निकम्मा साबित हो गए, तू गद्दी छोड़ दो। यहाँ पर जनता आ गई है अपनी सरकार चलाने के लिए। एक सवाल और, जब मुख्यमंत्री जी जो अपना समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं तो अब वो खुद जो है 2023-24 का जो बजट लागू हुआ उस पर बोल रहे हैं बिहार गरीब राज्य है, गरीब राज्य है। यानी वो जो है 4 बार से मुख्यमंत्री बन चुके हैं और बिहार को बराबर जो है गरीब राज्य बता रहे हैं, बिहार का राजा रहते हुए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक चीज़ जान लीजिए, ये बिहार में ही नहीं, देश में पहली बार हुआ है कि कोई वर्तमान मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकला है। इसका मुख्य अर्थ यह होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल उनके अफसरशाही और वो अपने आप को खोखला साबित हो मेरा चुके। सवाल ये था कि जिस देश का हम राजा है, जिस प्रदेश का, उस राज्य को जो है हम खुद अपने मुख से जो है गरीब बताते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? यह स्पष्ट हो चुका है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह ओपनली हो चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से सत्ता जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह पता चल चुका है कि अब ये अफसर सुनने वाले नहीं है, इसीलिए जनता में फरियाद करने के लिए निकले हैं कि मुझे एक बार तुम लोग विदाई यात्रा पर जो भेज रहे हो या विदाई यात्रा पर नहीं दे दो, अंतिम रूप के लिए मुझे एक बार अपना लो। लेकिन बिहार की जनता ने तय कर दिया है कि जब तक वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक गांव की सरकार को अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी सपना देखना भी बंद और उन्हें जाने के लिए तैयार हैं। एक राजा के मुंह से अपने राज्य का गरीबी निकलना या क्या अच्छा है? अरे भाई, कमजोर आदमी जो हो जाता है, जो क्योंकि आदमी उनके हाथ में हर कुछ है, वो चाहे तो राज्य को। अरे बैसाखी पर कौन चलता है? लंगड़े न चलता है। यानी आप जो है बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है विकलांग हो चुका है, 99% तो उसका रिटायर भी होने वाला। 99% माननीय मुख्यमंत्री जी रिटायर कर गए हैं और उन्हें यह स्पष्ट होना चाहिए कि अब किसी भी प्रकार का चलिए, आपको जो है हम लोगों का सवाल का जवाब देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।